आज मैं बता रहा हूं, ये तो सिर्फ और सिर्फ ट्रेलर है जो भारतीय सेना बता रही है। बहुत बड़ा एक्शन लिया जाएगा। पाकिस्तान से तनाव के बीच भारतीय नौसेना की तैयारी भी आपको दिखाता हूं दर्शकों में। अरब सागर में भारतीय नौसेना का जबरदस्त युद्ध अभ्यास है। एक्सक्लूसिव जानकारी है मेरे पास। इकोनॉमिक जोन में युद्ध अभ्यास कर रही है नेवी। नौसेना का एंटी शिप, एंटी एयरक्राफ्ट फायरिंग का युद्ध अभ्यास का वीडियो आपको दिखा रहा हूं। गुजरात के तट पर भारतीय कोस्ट गार्ड्स की जबरदस्त तैनाती है और अपने जहाजों को समंदर में अलर्ट मोड पर तैनात किया है। तो सेना की तैयारी दर्शकों आपने देख ली है। सेना की तैयारी मैंने आपको दिखा दिया अलग अलग, और जैसे जैसे सेना तैयारी की तस्वीर दिखा रही है पाकिस्तान में खलबली है। एलओसी से मेरे सहयोगी सुमित मेरे साथ जुड़ गए। सुमित, वहां ग्राउंड जीरो पर आप क्या देख पा रहे हैं, बताइए जरा हमारे दर्शकों को। देखिए, जिस तरीके की तैयारियां आप यहां लगातार दिखा रहे हैं वो बता रहा है कि आखिर भारत ने किस तरीके से पूरी तरह घेरने की तैयारी इस वक्त पाकिस्तान को की है। और आज जो तस्वीरें अरब सागर से सामने आई हैं उसके बाद ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है पाकिस्तान के, उनकी कमर तोड़ने की आखिर तैयारी किस तरीके से भारतीय नेवी की तरफ से की गई है। दरअसल जो अरब सागर है वहां पर मूवमेंट लगातार देखा जा रहा है और जो इकोनॉमिक जोन है वहां पर पाकिस्तान के, वहां से उनके जो जहाज हैं वो ना निकल सके, उसे पूरी तरीके से जो है पाबंद कर दिया जाए, उन पर रोक यहां पर लगा दी जाए। इसकी तैयारी कहीं ना कहीं पाकिस्तान के खिलाफ भारत इस वक्त करता हुआ नजर आ रहा है। बात एलओसी की करें तो वहां पर भी तैयारी जो है बेजोड़ नजर आ रही है। पूरे एलओसी पर जो है वो खास तौर पर निगरानी रखी जा रही है। और आज मैं जैसा सुमित आप बता रहे हैं कि तैयारी भारतीय सेना की तो है, लेकिन पाकिस्तान बौखलाया हुआ है दर्शकों। और बौखलाहट की तस्वीर आपको बताता हूं। पाकिस्तानियों के लिए गेट बंद कर दिया है। 12 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है। पाक नागरिक अटारी बॉर्डर पर फंसे हुए हैं। पाकिस्तानियों ने अपने नागरिकों के लिए गेट बंद कर दिया, आप सोचिए। और वो सड़क पर दर दर भटक रहे हैं क्योंकि भारत ने कह दिया है पाकिस्तानी भारत में नहीं रहेंगे। अटारी वाघा बॉर्डर से आपको तस्वीर दिखाता हूं। मुझे नहीं पता, मैं अंदर जा रही हूँ, मुझे बॉर्डर खुलवाई है, मैं अंदर जाऊंगी। मैं बहुत बंग आ गई हूँ, मैं 6 बजे से यहाँ परेशान हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मेरे बच्चे गर्मी में बहुत परेशान है, मेरी बच्चियाँ वहाँ रो रही हैं। मैं किसके सहारे छोड़ूँ किसको? अब पता नहीं क्या मीटिंग रहेगी क्या नहीं रही। वो ये लोग उनका नाम ले रहे हैं, नहीं खोला, अब क्या हमें क्या पता। भाभी हैं वो प्रेग्नेंट हैं और उनका 1 साल का बेटा भी है। उन्हें पाकिस्तान जाना है। जो भी है पब्लिक सफर कर रही है। ये हमें कुछ पता नहीं है, हम कुछ नहीं कह सकते। हम अपील ही कर रहे हैं और क्या करें। अपील है पाकिस्तान से कि हमें ले लें। उम्मीद है, उम्मीद से खड़े हैं, बस इधर ही बैठे हैं, जब मंगा लेंगे जब चलेंगे। आप ये पाकिस्तान की आदत है दर्शकों। पाकिस्तान नहीं बदलता है अपने सैनिकों को। करगिल में 1999 में पाकिस्तान ने पहचानने से इनकार कर दिया था। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। करगिल युद्ध में मना कर दिया था तो भारत ने अंतिम संस्कार किया था इन लोगों का। और आज देखिए, मरे हुए को नहीं लिया, आज जिंदा को भी वो मानने से इनकार कर रहा है। पाकिस्तानी नागरिक सड़कों पर आ गए, लेकिन पाकिस्तान को किस बात का डर है दर्शकों? आज सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह से अभी तक कोशिश कर रहा है अपने नागरिकों को ना लेने की, उससे यही लगता है कि पाकिस्तान डर रहा है दर्शकों। लेकिन पाकिस्तान को डर किस बात का, समझाता हूं आपको। पाकिस्तान ने अपने सैनिक मानने से इनकार कर दिए थे करगिल युद्ध के दौरान, और फिर भारत ने ही डीपी मूव कीजिए। इधर पहलगाम में आतंकी हमले के अंदर जो तस्वीर आपने देखी, पाकिस्तान ने उन्हें अपना सैनिक मानने से इनकार किया। दर्शकों, बड़ी खबर आपको बताता हूं। बड़ी खबर इस समय आपको बता रहा हूं मैं। एक के बाद एक पाकिस्तान, जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, उससे कपकपी छूट रही है, क्योंकि वो जानता है कि भारत अगर हमला करेगा तो वो बच नहीं पाएगा। वो गलती करके बैठ गया है और हाई इंटेंसिटी वाला हमला करेगा। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं दर्शकों, ग्राउंड जीरो पर भारतीय सेना की कैसी तैयारी है। राजस्थान के लोंगेवाला बॉर्डर से तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। लोहे का बंकर यहां पर दोबारा से फिर से मेंटेन किया गया है, ताकि अगर हमारी इस सीमा में दुश्मन देश पाकिस्तान घुसने की हिमाकत करता है तो इस बंकर के जरिए हमारे सेना के जवान पाकिस्तानी आर्मी को माकूल जवाब दे सके। और ये सीमेंटेड बंकर जो है वो तैयार किया गया है। सीमेंट कंक्रीट की ये
मोटी चादर है इस बंकर में जिसके इस्तेमाल से इस बंकर को तैयार किया गया है। और एक ये प्रवेश द्वार है इस बंकर के अंदर सेना के जाने का। इस प्रवेश के द्वार के जरिए सेना के लोग जो हैं, हमारे जवान जो हैं, वो इस बंकर में प्रवेश करेंगे। और 2 खिड़कियां हैं इस बंकर में, पहली ये, दूसरी ये। और इसमें आप देख सकते हैं शटर भी लगा हुआ है, यानी कि अगर यहाँ पर लगातार सेना के इस बंकर पर गोलीबारी होती है तो खिड़की का ये शटर जो है वो बंद कर सकते हैं। 9 से 10 इंच मोटाई की इस बंकर की दीवार है जिस पर गोलियां पूरी तरह से बेअसर है। और दर्शकों, मैंने आपको तस्वीर दिखा दी है, लेकिन पाकिस्तान कैसे डर रहा है, पाकिस्तान के लोग कैसे डर रहे हैं। बड़ी बड़ी हस्तियां पाकिस्तान की समय खौफ में जी रही हैं, देख लीजिए। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान इतनी दहशत में भर गया है कि उसे रात में नींद नहीं आ रही। भारत के हमले का डर उसे सता रहा है। दिन का चैन भारत का एक्शन देख के उड़ा हुआ है। शहबाज और मुनीर अंडरग्राउंड हो गए हैं। पाकिस्तानियों के बीच भारत के एक्शन का खौफ इतना है कि पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर चर्चा सिर्फ एक हो रही है, ना जाने भारत कब हमला कर दे। इसी दहशत का नतीजा है कि अब पाकिस्तानी खुल्लम खुल्ला मान रहे हैं कि उनके देश में आतंकी अड्डे हैं। अब ये सर्जिकल स्ट्राइक जो टेरर कैंप्स या मिलिट्री पोस्ट को ये लोग टारगेट कर सकते हैं अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल, या फिर जिस तरह भारत ने 2016 और फिर 2019 में बालाकोट में किया है, कि ये वो ऑप्शन है। ऑफ कोर्स इससे पैगाम तो उनका वाज़े चला जाएगा, लेकिन इट वोंट प्रोवोक अ फुल स्केल वॉर, आई एम होपिंग। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के राजनीतिक मामलों के सलाहकार राणा सनाउल्लाह ने तो यहां तक मान लिया कि भारत जब भी पाक पर स्ट्राइक करेगा तो सूखे गले से पाकिस्तान टुकड़ों में बंट जाएगा। ना खासा हमारी एक्सपेक्टेशन तो ये नहीं है। स्ट्राइक तो हो सकती है कि वो करे, लेकिन वार लाइक सूरत हाल जो है वो वाकई बड़ी जो है वो डैमेजिंग होगी। अब अगर कुछ होगा भी तो वो एयर अटैक या मिसाइल की सूरत में ही हो सकता है। आम हो या कास, भारत के केवल नाम से ही कांप रहा है। तभी तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सीएम मरियम नवाज वहां के बच्चों को अपनी नाकाम सेना के साथ खड़े रहने की हिदायत दे रही हैं। बॉर्डर्स पे टेंशन है, डरना नहीं है, डरना नहीं है, बहादुरी के साथ हर चीज का मुकाबला करना है। आज ये मैसेज दें अपनी अफवाज पाकिस्तान को कि हम सब उनके साथ खड़े हैं, उनके पीछे खड़े हैं। इधर दिल्ली में मीटिंग होती है, उधर लाहौर में खलबली मच जाती है। बॉर्डर पर हलचल तेज हो जाती है क्योंकि पाक जानता है हमला तो भारत करेगा, और वो भी ऐसा जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। और ये कल्पना तो मोस्ट वांटेड हाफिज सईद ने भी नहीं की है दर्शकों, इसलिए वो डर के भाग रहा है। पाकिस्तान ने हाफिज सईद की सुरक्षा बढ़ा दी है, और मेरे पास खबर है 4 लेयर की सिक्योरिटी हाफिज सईद की। हाफिज सईद के घर के बाहर पाकिस्तानी आर्मी के जवान भी तैनात कर रहा है। ये पाकिस्तान समझ गया है, और मैं बार बार कह रहा हूं आपसे दर्शकों, पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। भारत के एक्शन को लेकर पाकिस्तान में खौफ है। पाकिस्तान कैसे हाफिज सईद की सुरक्षा बढ़ा रहा है आपको बताता हूं, लेकिन आज एक बात कह दूं, हाफिज सईद का खात्मा तय है। पाक ने भले ही हाफिज की सुरक्षा बढ़ा दी, इधर लाहौर के जौहर टाउन में उसका ठिकाना है 4 लेयर की सिक्योरिटी में। घर के बाहर पाकिस्तानी आर्मी के जवान हैं, सुरक्षा में एसएसजी के पूर्व कमांडो हैं, आईएसआई और लश्कर ने एक्स्ट्रा सुरक्षा दी है। 1 किलोमीटर के दायरे में कंट्रोल रूम बनाया, 4 किलोमीटर तक सीसीटीवी है, ड्रोन से निगरानी रख रहा है। और हाफिज के घर के बाहर बने बंकर हाफिज की जान बचाने के लिए ही बनाए गए हैं। हाउस नंबर 116 में रहता है हाफिज सईद, और कोट लखपत जेल से निकालकर उसे शिफ्ट किया गया है बहावलपुर में। यानी हाफिज सईद भी डर के मारे कांप रहा है। लेकिन हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुरसिमरन, मैं आपके पास आ रहा हूं। हाफिज सईद को रिलोकेट किया जा रहा है बार बार, और अब तो उसकी सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है।
देखिए, स्वाभाविक तौर पर क्योंकि पाकिस्तान को डर सच में यही है कि कहीं उसके आतंक के बड़े आका न मारे जाएं। पाकिस्तान अपनी आम आवाम के लिए कभी भी जो है उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो लोग मारे जाएं, क्योंकि लगातार आतंकी हमलों में बात कहें या आपसी गुटबाजी में पाकिस्तान में आम लोग मरते हैं, लेकिन पाकिस्तानी सरकार को कभी भी उनकी जो है परवाह नहीं रही। लेकिन अब क्योंकि उसे पता है कि भारत जो है आतंक के आकाओं पर सर्जिकल स्ट्राइक करेगा या आतंक के आकाओं को पूरी तरह से निस्तनाबूद करेगा पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए, तो पाकिस्तान ने Z+ से भी बड़ी सिक्योरिटी लेवल जो है और बिल्कुल गुरसिमरन जो आप बता रहे हैं, कितना ही सुरक्षित ले ले, कितना ही सुरक्षा ले ले हाफिज सईद, डर तो रहा है, ये तो साफ है, क्योंकि हाफिज सईद के नेटवर्क को भारत तोड़ रहा है। और भारत में जितने भी हाफिज सईद के आतंकी नेटवर्क हैं, अब NIA ने इसकी जानकारी दी है और राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने कोर्ट में बताया है कैसे एक्शन लिया जा रहा है। हाफिज सईद का नेटवर्क भारत में सक्रिय है और इससे जुड़ा आतंकी संगठन भारत में कई सारी गतिविधि कर रहा है। लेकिन जतिन, अब इन पर भी लगातार एक्शन लिया जा रहा है। ये तस्वीर हमारे पास है, जतिन को ले आइए। जतिन, बताइए क्या खबर है आपके पास? बिल्कुल, देखिए, लश्कर का नेटवर्क जिस तरीके से फैल रहा है उसके अलग अलग नाम दिए जाते हैं। कुछ इसे ओवरग्राउंड वर्कर्स के तौर पर देखते हैं, कुछ इसे स्लीपर सेल के तौर पर देखते हैं, लेकिन हर किसी का काम बेहद अलग है। किसी का काम इंफॉर्मेशन जुटाना है तो किसी का काम लॉजिस्टिक प्रोवाइड कराना है। लॉजिस्टिक का मतलब हथियार भी हो सकता है और इसको ड्रग्स के तौर पर भी देखेंगे तो उसका भी एक अलग नेटवर्क है। और कहीं ना कहीं अब NIA इस नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश कर रही है। NIA का मकसद उन आतंकियों को तो पकड़ना है जिन्होंने पहलगाम में आतंकी वारदात को अंजाम दिया, लेकिन उनकी मदद बिल्कुल आपको रोक रहा हूं। एक और बड़ी खबर मेरे पास आ रही है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, बड़ी कामयाबी मिली है। 100 से ज्यादा संगठन पर छापा मारा गया है। हुर्रियत के कई गुटों को यहां सुरक्षा एजेंसियों ने निशाने पर ले रखा है दर्शकों, और पूरा एक्शन वहां पर लिया जा रहा है। हमारे सहयोगी सुमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, बताइए वहां पर कैसी कार्रवाई की जा रही है? तस्वीरें सामने हैं दर्शकों आपके। देखिए, लगातार एक्शन जो है वो जारी है और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि जो इसमें आरोपी हैं, जब जिन्होंने इस पूरी साजिश को रचा है, उनको अपने रडार पर लेने के लिए तमाम कोशिशें इस वक्त हो रही हैं। वहीं NIA ने भी आज बड़ा एक्शन जो है वो किया है, जब DG जो है खुद यहां पर पहुंचे हैं। फाइनल रिपोर्ट पूरी तरीके से तैयार की गई है और साथ ही साथ जो बड़े इनपुट हैं वो NIA के हाथ इस वक्त लगे हैं। और जिसके साथ ही सबसे बड़ा इनपुट यह है कि जिन सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल आतंकी लगातार कर रहे थे, उनके भी सिग्नलों को ट्रेस करने में बड़ी कामयाबी एक और जानकारी मैं दे दूं, जमाते इस्लामी के समर्थकों के यहां पे छापा मारा गया है। कुपवाड़ा, हंदवाड़ा, अनंतनाग, वहां छापेमारी की जा रही है। त्राल, पुलवामा, सोपोर, बारामूला, यहां पर छापा मारा गया है और तमाम देश विरोधी गतिविधियां यहां चल रही थी, उसकी डिटेल्स खंगाल रही है। वैभव को एक बार ले आइए। वैभव, लगातार आप बॉर्डर से हमें अपडेट दे रहे हैं, अब वहां पर किस तरह की तैयारी है? क्योंकि पाकिस्तान में तो खलबली मची हुई है और इधर नेटवर्क को तोड़ा जा रहा है। देखिए, बिल्कुल मृदुल, हम इस वक्त जैसलमेर बॉर्डर से एक एक तस्वीर अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। जो सबसे बुनियादी चीज है वो सेना और आपके सुरक्षा बलों का कोऑर्डिनेशन कैसा है, पाकिस्तान की तस्वीर कैसी है, लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। लेकिन भारत के अंदर जैसलमेर बॉर्डर पर कैसी तैनाती और कैसी मुस्तैदी, अगर इसकी बात करें तो सबसे पहले लेयर पर राजस्थान पुलिस जो लगातार अब बैरिकेड्स कर चुकी है बॉर्डर इलाके में। हर आने जाने वाली गाड़ियों की नजर जो है वो रखी जा रही है। BSF मोर्चे पर मौजूद है और सेना भी इंटरनल बहुत तैयारियां कर रही है। और इसी का नतीजा है कि पाकिस्तान खौफ में है। पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पर जाकर कह रहा है भारत कभी भी हमला कर सकता है। लेकिन एक और बड़ी खबर बता दूं, पहलगाम अटैक से जुड़ी हुई NIA की जांच में खुलासा हुआ है। OGW का बड़ा ये खुलासा है। 15 अप्रैल को आतंकी पहलगाम पहुंचे थे, 3 जगह की रेकी की थी। OGW ने आतंकियों की मदद की रेकी में। आप सोचिए, ओवरग्राउंड जो वर्कर्स हैं वहां पर वो मदद कर रहे थे और ये तो पहले दिन से कहा जा रहा है कि मदद मिली है आतंकियों को। लेकिन अब जांच में खुलासा भी हो रहा है दर्शकों। अल्ट्रा स्टेट कम्युनिकेशन सिस्टम से जुड़े हुए थे, ये तस्वीर अब साफ हो रही है। लेकिन आप समझिए, अभी तक जो जांच पड़ताल हुई है उसमें समझ आ रहा है कि जल्द ही जो लोग मददगार थे उनका भी खुलासा होगा। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहा हूं दर्शकों में, NIA की जांच में खुलासा हुआ है और इसको लेकर बताया जा रहा है कि
बैसरन घाटी के अलावा 3 जगह रेकी की थी। और अभी जो तस्वीर देखने को मिल रही है घाटी से, जल्द ही जिन लोगों ने मदद की उन पर एक्शन भी होगा। तो पहलगाम के अम्यूजमेंट पार्क में आतंकियों ने रेकी की थी दर्शकों और पार्क से भागने का रास्ता नहीं मिला, इसलिए उन्होंने प्लान कैंसिल कर दिया। 700 मीटर दूरी पर पुलिस स्टेशन था, इसलिए इन्होंने यहां पर हमला नहीं किया और फिर दूसरी जगह जाकर हमला किया है। लेकिन गुरसिमरन, सुमित, वैभव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, जतिन बने हुए हैं। तमाम अपडेट्स के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।